हेलो फ्रेंड्स, मैं लर्निंग पॉइंट 26 में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको सेल डिवीजन के बारे में बताया था। सेल डिवीजन क्या है और सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें मैं आपको माइटोसिस और मियोसिस बता चुकी हूँ। आज की क्लास शुरू करते हैं। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन या सेल का फॉर्मेशन। सेल फॉर्मेशन, तो मैंने आपको बताया था सेल डिवीजन क्या है। एक सेल से नई सेल्स का निर्माण होना, एक सेल से दो सेल का निर्माण होना या 2 से 4 सेल का निर्माण होना क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। तो सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है? सेल डिवीजन 5 प्रकार का मैंने आपको बताया। माइटोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन, फ्री सेल फॉर्मेशन, बडिंग, एमाइटोसिस। इसमें आपको समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और स्वतंत्र कोशिका का निर्माण, मुकुलन और असूत्री विभाजन मैं आपको बताऊंगी। जिसमें मैंने आपको माइटोसिस बताया था, तो माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है, यानी वेजिटेटिव सेल्स यानी कायक कोशिकाओं में। किसमें? कायक कोशिकाओं में। और जो मियोसिस मैंने बताया, ये काफी लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन किसमें पाई जाती है? जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिका में। अब आ जाइए इसके सेल डिवीजन के तीसरा टाइप क्या है? सेल फॉर्मेशन। ये किस तरह से होता है? ये सेल फॉर्मेशन जो होता है या स्वतंत्र सेल का जो निर्माण होता है, इसमें क्या होता है? स्वतंत्र, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्वतंत्र यानी फ्रीली। जब सेल एक न्यूक्लियस से कई न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, स्वतंत्र होता रहता है। लेकिन क्या होता है, जब कई न्यूक्लियस बनते रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियस का डिवाइडेशन शुरू होता है, पर इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। कंटिन्यूसली इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होते रहते हैं, 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 8, इस तरह से डिवाइडेशन होता रहता है। और जब डिवाइडेशन कंप्लीट हो जाता है, रुक जाता है, तो क्या होता है? इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, जो किस में पाया जाता है? भ्रूणपोष में। भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म। किसमें? एंडोस्पर्म में। इस तरह का डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, देख रहे हैं आप, न्यूक्लियस डिवाइडेशन तो हुआ, पहले डिवाइडेशन हुआ, उसके बाद सेल का फॉर्मेशन हुआ और इस तरह की रचना बन जाती है। तो ये क्या कहलाता है? स्वतंत्र कोशिका निर्माण यानी फ्रीली सेल फॉर्मेशन, यानी किसी बिना बाउंडेशन के सेल का डिवीजन होता रहता है। फिर इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो एक सेल बन जाती है। तो ये कौन सा है? फ्री सेल फॉर्मेशन या स्वतंत्र कोशिका निर्माण। स्वतंत्र कोशिका निर्माण किसमें होता है? भ्रूणपोष में यानी एंडोस्पर्म में। अब आ जाइए इसका चौथा टाइप क्या है? इसमें बडिंग यानी मुकुलन। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, बडिंग यानी बड को क्या कहते हैं? कली। जब कोई फूल खिलता है तो फूल से पहले कली होती है उसके बाद उसका फूल बनता है। तो बड यानी एक छोटी सी आउटग्रोथ। जिस तरह से ये देख रहे हैं आप, ईस्ट में होता है इस तरह का फॉर्मेशन। ईस्ट में क्या होता है? सेल जो होती है, एक इसमें आउटग्रोथ या छोटा सा उभार निकलने लगता है। इस तरह से ये छोटा सा उभार निकलता है और कुछ समय बाद ये उभार इस भाग से अलग हो जाता है। इस तरह की आउटग्रोथ इसमें देखने को मिलती है। देखिए ये बड, इसमें ये आउटग्रोथ दिख रही है, तो ये किस में होगा? ईस्ट में होता है। और जब ये आउटग्रोथ होती रहती है, 1 से 2, 2 से 3, 4, इस तरह की आउटग्रोथ हो जाएंगी और फिर एक समय ऐसा आएगा तो ये सब अलग अलग हो जाएंगी और अलग अलग न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो इससे एक क्या होता है? नया प्लांट या नया पौधा बन जाता है। तो किसमें हो जाता है? किसमें होता है? ये ईस्ट में पाया जाता है इस तरह का। अब ये देख रहे हैं आप, इसमें ये प्रेजेंट सेल जो सेल है ये है, इसमें ये आउटग्रोथ निकली हुई है। इसमें स्यूडोमाइसिलियम यानी इधर से भी एक लंबा माइसिलियम यानी लंबी संरचना बन गई है, लेकिन इसकी अलग नहीं हुआ है।
फिर एक टाइम आएगा इससे ये सारी बड अलग हो जाएंगी और नई सेल का निर्माण होगा, जिससे एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? ईस्ट में। इस तरह का जो डिवीजन होता है वो किस में पाया जाता है? ईस्ट में पाया जाता है। अब आ जाइए एमाइटोसिस। कभी कभी ये ईस्ट में जो ये बडिंग की प्रोसेस होती है, इसे कहा भी जाता है कि ये माइटोसिस प्रोसेस की तरह होती है, जिसमें ये बड का फॉर्मेशन होता है, कंटिन्यूसली होता रहता है और नए पौधे का निर्माण होता है। लेकिन एमाइटोसिस असूत्री विभाजन जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? असूत्री विभाजन। इस तरह का विभाजन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है, ये न्यूक्लियस है तो ये इस तरह से कंस्ट्रिक्ट हो जाता है बीच में, यानी दो भागों के लिए बनना शुरू होता है। तो इसमें बीच में एक तरह से ये रचना बन जाती है। इस रचना बनने के बाद इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी अंदर की ओर धंसने लगती है और फिर इसके बाद ये इस तरह की प्रोसेस, फिर इसमें दो तरह का न्यूक्लियस बन जाता है और क्या होता है? नए पौधे का निर्माण या नई सेल इसमें बन जाती है। ये क्या है? असूत्री विभाजन कहलाता है। असूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? असूत्री विभाजन पाया जाता है एल्गी और फंगाई में। किसमें? एल्गी और फंगाई में। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने? आप सेल डिवीजन होता है वो जंतु कोशिका में अलग तरीके से होता है और वनस्पति कोशिका में अलग तरह से पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या, मैंने आपको सेंट्रोसोम पढ़ाया था, जब मैंने बताया था कि जो सेंट्रोसोम होता है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है, पौधों में नहीं होता है। कुछ अपवाद इसके भी देखने को मिलते हैं। जंतु कोशिका में जब सेंट्रोसोम होता है तो इसमें जो सेल डिवीजन होता है तो सेंट्रोसोम क्या होता है? दो भागों में बढ़ जाता है और स्पिंडल का फॉर्मेशन करने लगता है। स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है और इसके चारों ओर इस तरह से स्पिंडल बन जाता है तो इसके चारों ओर क्या होता है? एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? एस्ट्रल टाइप डिवीजन कहा जाता है। जो जंतु कोशिका में जो डिवीजन होता है क्या होता है? एस्ट्रल टाइप डिवीजन कहलाता है। अब जब इसमें जो इसके जो डॉटर क्रोमोसोम होते हैं, यानी एक क्रोमोसोम से जब दो क्रोमोसोम बनते हैं तो ये डॉटर क्रोमोसोम जो होते हैं क्या होता है? विपरीत दिशाओं में जाने लगते हैं। इस तरह से पोल बन जाता है स्पिंडल का और ये विपरीत दिशा में जाने लगते हैं। इसके जो क्रोमोसोम होते हैं, जब क्रोमोसोम विपरीत दिशा में जाने लगते हैं तो किससे जुड़े रहते हैं? स्पिंडल फाइबर से जुड़े रहते हैं और अपोजिट साइड दो पोल्स का निर्माण हो जाता है तो ये ऊपर और नीचे की तरफ खिंचने लगते हैं। इसमें साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस होती है, साइटोकाइनेसिस बताई थी मैंने आपको, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होता है, वही प्रोसेस क्या कहलाती है? साइटोकाइनेसिस। इसमें साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? जंतु कोशिका में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन की प्रोसेस द्वारा यानी इस तरह से होती है और दो भागों में बट जाती है। तो इसमें क्या होता है? बॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और जंतु कोशिका में जब सेल मेम्ब्रेन दो भागों में बढ़ जाती है बीच से तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। वो प्रोसेस क्या कहलाती है? साइटोकाइनेसिस। लेकिन अब ये तो हुई जंतु कोशिका की बात। अब वनस्पति कोशिका में किस तरह से सेल डिवीजन पाया जाता है? वनस्पति कोशिका में कौन सा? वनस्पति कोशिका में ये सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम। जब सेंट्रोसोम नहीं होगा तो इसमें एस्ट्रल रेज भी नहीं बनती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसमें एनेस्ट्रल टाइप सेल डिवीजन होता है। इसमें सेंट्रोसोम नहीं होगा और एनेस्ट्रल टाइप सेल डिवीजन पाया जाता है। अब इसमें क्या है? जब सेंट्रोसोम नहीं होगा तो स्पिंडल का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन ये इसमें क्या होता है? पोल्स बन जाते हैं, अपोजिट साइड चले जाते हैं, लेकिन इसमें एक स्थान से जुड़ते हैं और अपोजिट की तरफ इसमें खींचने लगते हैं। इसमें सब विषम परिस्थिति आ जाती है इसकी और इसमें जो वो क्रोमोसोम रहते हैं अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं। अब इसमें जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है किसमें होती है? वनस्पति कोशिकाओं। वनस्पति कोशिकाओं में जब साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, जब दो भागों में बढ़ता है तो इसमें पहले से सेल वॉल का निर्माण इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें सेल प्लेट बनती है। जब सेल प्लेट बनती है तो इसमें सेल प्लेट में क्या होता है? मिडिल लैमेली का फॉर्मेशन हो जाता है। मिडिल लैमेली का फॉर्मेशन होगा, इसमें और पदार्थ इकट्ठे होंगे तो क्या होता है? मिडिल लैमेली बनेगी तो और इसमें और पदार्थ इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगा? इसमें सेल बॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और सेल बॉल का फॉर्मेशन हो जाता है तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो भागों में बट जाता है। इस तरह से जब दो भागों में बढ़ जाता है तो क्या होता है? ये साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। ये तो हो गई किसकी बात? ये तो हो गई वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में सेल डिवीजन की बात। अब मैंने आपको बताया था माइटोसिस
माइटोसिस के बारे में और मियोसिस के बारे में। तो इनके डिफरेंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो माइटोसिस की प्रोसेस है इसमें और मियोसिस की प्रोसेस है, इसमें क्या अंतर होता है? माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, एक सेल से 2 सेल का निर्माण होता है, इसमें एक सेल से 4 सेल का निर्माण होता है ये इसका मेन अंतर। इसमें प्रोफेज जो स्टेज है, प्रोफेज जो स्टेज देखी है आपने, इसमें छोटी होती है। किसकी अपेक्षा छोटी होती है? मियोसिस की अपेक्षा। इसमें जो मियोसिस है, मियोसिस 2 भागों में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। और इसमें जो प्रोफेज स्टेज होती है छोटी होती है। इसमें प्रोफेज स्टेज जो होती है 5 भागों में बटी होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, इतने भागों में ये बटी होती है मियोसिस की जो प्रोसेस होती है। अब इसमें जो होते हैं, इसमें सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है, यानी जोड़े में पाए जाते हैं, पेयर में क्रोमोसोम होते हैं। किसमें होते हैं पेयर में क्रोमोसोम? मियोसिस की प्रोसेस में। मियोसिस की प्रोसेस में किसमें? इसमें जाइगोटीन की जो प्रोसेस होती है इसमें पाए जाती है, लेकिन इसमें माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है। और मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया, लेकिन इसमें नहीं होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो डिवीजन होता है केवल एक भाग में होता है, इसमें 2 भागों में होता है। इसके काफी अंतर है जो आपको देखने को मिले। आपने पिछली क्लासेस में देखा, इस तरह से आपका सेल डिवीजन मोस्टली कंप्लीट हो जाता है। तो सेल डिवीजन में मैंने आप बताया कि सेल डिवीजन होता क्या है। एक सेल से 2 सेल का निर्माण या 2 सेल से 4 सेल का निर्माण क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। और सेल डिवीजन 5 प्रकार का होता है, माइटोसिस, मियोसिस, फ्रीली सेल फॉर्मेशन, बडिंग, और जो लास्ट प्रोसेस है मैंने आपको बताई असूत्री या ये माइटोसिस की प्रोसेस होती है। इस तरह से ये डिवीजन होता है। जंतु कोशिकाओं में अलग देखने को मिलता है और पौधों की कोशिकाएं जो वनस्पति कोशिकाएं हैं उनमें अलग तरीके से डिवीजन होता है, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है जंतु कोशिकाओं में, और पौधों की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो इसमें काफी डिफरेंस आपको देखने को मिले। तो अब हम कल मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।